हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि सदिश a बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और सदिश b बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो निम्नलिखित सदिशों की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है सदिश a प्लस 2 सदिश b, इसके लिए हमें दिक्कोज्याएं प्राप्त करनी है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई सदिश दिया जाए, सदिश a बराबर जो कि निम्न है ai प्लस bj प्लस ck, तो इसके लिए दिक्कोज्याएं क्रमशः l बराबर i का गुणांक अर्थात a बटे में इसका मापांक निकाल लीजिए, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 अर्थात i के गुणांक की घात 2, j के गुणांक की घात 2 और k के गुणांक की घात 2 अर्थात c की घात 2, इन सब का योग और उसका वर्गमूल। इसी प्रकार m j के गुणांक अर्थात b बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2, और इसी प्रकार n k का गुणांक अर्थात c बटे वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। इस प्रकार हम किसी भी दिए हुए सदिश की दिक्कोज्याएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हमें प्राप्त करना है सदिश a प्लस 2 गुणा सदिश b। तो सदिश a का मान देखिए हमें दे रखा है, उसको कोष्टक में लिख लेंगे, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप प्लस 2 गुणा सदिश b का मान दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आइए इसको हल करते हैं। तो i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, अब देखिए इसको गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 3 6 i माइनस 2 एकम 2 j प्लस 2 k। तो क्रमशः i में i के पद, j में j के पद और k में k के पद को हल करके लिख लेते हैं। तो i प्लस 6i कितना हो गया, 7i। देखिए यहाँ पर है प्लस 2j माइनस 2j, तो ये तो कट गया, और हमें k के पद बचे हैं उनको लिख लेते हैं माइनस k प्लस 2k, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस k। इस प्रकार दिए गए पद के लिए हमें सदिश a प्लस 2 सदिश b का मान प्राप्त हुआ। इसको अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं और इसको r मान लेते हैं। तो सदिश r बराबर 7i प्लस k, सदिश r बराबर 7i प्लस k। अब इसके लिए हमें दिक्कोज्याएं प्राप्त करनी है। तो दिक्कोज्याओं के लिए मुख्य अवधारणा में बताए गए सूत्र L बराबर a बटे में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, अर्थात a का गुणांक i का गुणांक कितना है, 7 बटे में वर्गमूल i का गुणांक 7 की घात 2 प्लस j का यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं, 0 की घात 2 प्लस k का गुणांक कितना है, 1, तो 1 की घात 2। तो हमें प्राप्त होगा 7 बटे वर्गमूल में 7 की घात 2 अर्थात 49 प्लस 1 की घात 2 अर्थात 1, तो 7 बटे वर्गमूल में 50। इस प्रकार हमें L का मान प्राप्त हुआ। अब M दूसरी दिक्कोज्या प्राप्त करेंगे, तो m बराबर कितना है, देखिए यहाँ पर j का कोई गुणांक नहीं है अर्थात b का मान कितना होगा, 0, और बटे में वर्गमूल में देखिए a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 का मान अभी पूर्व में ही हमें प्राप्त हो चुका है, तो 50 लिख देंगे। और 0 से किसी भी संख्या में भाग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, तो इसकी दिक्कोज्या कितनी हो जाएगी, 0। अब तृतीय n बराबर कितना होगा, k का गुणांक है 1 और बटे में वर्गमूल में कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि यहाँ पर भी हल वही करेंगे, वर्गमूल में a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।